सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा ज़रख़ीरा इलाका है और सिंध के अंदर उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी प्याज तमाम आइटम में आती है, तो सिंध के भी रास्ते सारे डूब गए हैं, इलाके डूब गए हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिससे ये 90 डेज़ तो बिल्कुल आप समझो वेजिटेबल पाकिस्तान में नहीं आ सकती। देखें, अभी सिंध का तो मैंगो का सीज़न था वो क्लोज़ हो गया। अब बलूचिस्तान का सीज़न है, एप्पल है वहाँ पर, और ग्रेप की फसल थी वो तो टोटल लॉस तबाह हो गई, उसका तो कुछ नहीं बचा कि वहाँ पे जो बारिशें हुई। जितने भी इस वक्त सब्ज़ी की जितने भी जो प्राइस लिस्ट है वो तकरीबन कमिश्नर के पास जाती है। वो रात को बैठ के हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, उनसे डिस्कस करके हम वो रेट देते हैं, वो हम कमिश्नर को डे वाइज लिस्ट भेजते हैं। सब्ज़ी को अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादा जो पूरा बलूचिस्तान सप्लाई कर रहा था सब्ज़ी के लिहाज से, तो उसकी आपको पता है सारी इसका स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अब वहाँ पर तमाम कन्वेंट्स वगैरह आने में ट्रांसपोर्ट में बड़ी दुश्वारी हो रही है। काफ़ी सारे, जैसे पहले आपके दो साथी ने बताया, काफ़ी माल वहाँ हमारा डैमेज हो रहा है, वहाँ वेस्टेज हो रहा है, जो ज़ाया हो रहा है। और बाकी सिंध के अंदर जो बहुत बड़ा ज़रख़ीरा इलाका है और सिंध के अंदर उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी प्याज तमाम आइटम में आती है, तो सिंध के भी रास्ते सारे डूब गए हैं, इलाके डूब गए हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिससे ये 90 डेज़ तो बिल्कुल आप समझो वेजिटेबल पाकिस्तान में नहीं आ सकती। क्योंकि जो भी इस वक्त हम बीज नहीं लगाएंगे तो कोई 70 डेज़ का बीज है, कोई 90 डेज़ का बीज है, कोई 80 डेज़ का है, तो कम से कम 70 से लेके 80 डेज़ तक तो हमें वेजिटेबल के लिए वेट करना है, या तो हमें इंपोर्ट करनी है। हमने गवर्नमेंट को लिखा, मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट जोन के जो चेयरमैन है हाजी भाई साहब, उसी में डिस्कस हुई, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग थी। उन्होंने बाकायदे प्रोपोजल पूरा बना के रखा है, उनको समरी बना के दी है कि वहाँ का बॉर्डर खोला जाए और तमाम एक्सपोर्ट जहाँ इंपोर्ट होता है वहाँ से हमें कराया जाए, ताकि शायद मेरे ख्याल में 13 लाख टन उन्होंने प्याज के सेंक्शन करा ली है, जैसे मिस्र और अपना लुबिया, वहाँ से माल आएगा दुबई टू कराची, लेकिन वो इतना कॉस्टली होगा कि पाकिस्तानी रेंज में पैसों का कन्वर्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सैलाब से तो समझ लें कि हमारा जो रास्तों का स्ट्रक्चर है वो 90% तबाह है। जैसे बलूचिस्तान का भी टाइम था, सब्ज़ी और फल यहाँ से काफ़ी आते हैं, एप्पल का सीज़न फुल उरूज पर था, और ये रास्ते डैमेज होने की वजह से ये जो मार्केट में चीज़ें नहीं पहुँच पाईं, और इस वजह से रास्तों की मेन जो प्रॉब्लम है वो रास्तों की बंदिश है। अगर अभी भी रास्ते हमारे बहाल हो जाएं तो ये जो सब्जियों की और फल की किल्लत है तो इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। देखें, अभी सिंध का तो मैंगो का सीज़न था वो क्लोज़ हो गया। अब बलूचिस्तान का सीज़न है, एप्पल है वहाँ पर, और ग्रेप की फसल थी वो तो टोटल लॉस तबाह हो गई, उसका तो कुछ नहीं बचा कि वहाँ पे जो बारिशें हुई। और अभी यहाँ पर 2 ही फल का सीज़न था, एक एप्पल का और एक ग्रेप्स का फुल सीज़न था मीन, जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन एप्पल की फसल तो बच गई, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आई, और अंगूर जो हमारा था ग्रेप्स था वो डैमेज हो गया। उसके अलावा तो कोई ऐसे फल का यहाँ का सीज़न नहीं था अभी, अब सब सीज़न आउट हो गए थे मीन। अभी इस टाइम पर तो यहाँ पर मंडी में भी ना फल थोड़े महंगे हैं, और उसकी प्रॉब्लम में ये रास्ते हैं। फिर मैं यही कहूँगा, जब तक ये रास्ते बहाल नहीं होते तो ये कंडीशन रहेंगी। मैक्सिमम जब सैलाब नहीं आया था तो 100 से लेके 150 तक अच्छा एप्पल पर केजी मिल रहा था। अब वही एप्पल रास्ते बंदिश की वजह से मार्केट में 200 से लेके 300 रुपये पर केजी बिक रहा है। जैसे ही रास्ते बहाल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ में बेहतरी आ जाएगी। ये ईरान से 10 से 15 दिन से बराबर चीज़ें आ रही है, जिससे मार्केट में बहुत बड़ा जो है फ़ायदा हुआ, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है और रेट गिर गए। ईरान से अभी अच्छा वेजिटेबल मैंने आ रही है, तकरीबन आज भी जितनी भी इंग्लिश आइटम में है जो 5 स्टार होटलों की, वो भी ईरान से आ रही है, जिसमें शिमला मिर्च है, बार्सली है और आइसबर्गर है, तमाम चीज़ें आ रही है। तो ये अच्छा खासा फेवर ईरान दे रहा है। टमाटर भी आ रहे हैं, जो टमाटर 400 रुपये किलो था, आज टमाटर 80 रुपये किलो बिका है। जो प्याज 250 रुपये किलो थी, प्याज जो 45-40 का रुपया बिका है। तो ये सब ईरान की वजह से हमें फेवर मिली है। अभी इस टाइम पे ना हमारे यहाँ कोई भी फल इतना बड़ी हैवी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं होता। हमारे जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो मैंगो की है, उसके बाद किन्नू है। अब किन्नू का तो सीज़न एक आध माह है, तब तक तो अल्लाह करेगा ये सब रिलीज़ हो जाएंगी चीज़ें। तो कोई अभी एक्सपोर्ट का तो इतना नहीं है फ्रूट का, फल के लिहाज से।
आए दिन हमारी कमिश्नर हाउस में ये मीटिंग होती है, लोगों को कहते हैं कि भाई कुछ अपने दिल में मोहब्बत रखो, इंसानी जात से मोहब्बत करो। जब यहाँ से 45 रुपये की चीज़ लेके अगर आप वहाँ 150 बेचोगे तो कल क़यामत के दिन आपको ही जवाब देना है, हम नहीं जिम्मेदार हैं, हमने तो आपको 45 दी है। तो उनके अपने भी कुछ उनके प्रॉब्लम थे, उन्होंने शेयर हमसे किए हुए, तो उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन फिर भी हम आवाम से अपील करते हैं कि इस मौजूदा सूरत को देख के आप लोग दिल खोल के कम रेट बेचो, हमसे भी कम रेट लो, ताकि लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिले, जो लोगों की मुश्किलात आसान हो जाए। मेरा दुकानदारों को मैसेज है कि जिस तरह हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो हालात हमारे इस टाइम पूरी कौम पे बने हुए हैं, ये एक इलाके का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। और ऐसे मसाइल में पूरी कौम का हक बनता है कि वो हर एक का साथ दे। तो जहाँ तक जिस भी कंडीशन में वो बैठा हुआ है, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्ज़ियाँ हैं, चाहे खुराक की कोई भी चीज़ है, कोई भी नहीं अदर जैसे जो भी खुराकी है, तो जहाँ तक जिसको जो रिलीफ दे सकता है वो दे। क्यों कि हम एक कौम है और हमें कौम बंद कर दिखाना है। बस गवर्नमेंट से मेरी लास्ट अपील यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हंगामी बुनियादों पर रास्ते क्लियर किए जाएँ। जिस दिन रास्ते क्लियर हो गए, ये सारे रेट भी नीचे आ जाएंगे और एक सप्लाई चेन सारी बहाल हो जाएंगी। जब तक सप्लाई चेन बहाल नहीं होती इन रास्तों की बंदिश की वजह से, तो ये हालात रहेंगे।